माला कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी प्रोग्रेस कर रहे हो। लेकिन अभी स्पिरिचुअल लाइफ की गाड़ी कहाँ तक पहुंची, गोलोक वृंदावन अभी हमसे कितना दूर है, ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो के एंड तक आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जब हम स्कूल जाते हैं तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि टीचर ने जो हमको पढ़ाया है अच्छी बातें पढ़ाया, लेकिन उसके साथ साथ हमको प्रोजेक्ट्स करने हैं, घर आकर होमवर्क करना है, साथ ही साथ सेल्फ स्टडी करनी है, एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि हम एग्जाम क्लियर कर सके और दूसरी क्लास में आगे जा सके। सो वी हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट सो दैट वी कैन बिकम कॉन्वर्सेंट इन द सब्जेक्ट मैटर और हम दूसरी क्लास में जा सके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसी तरीके से ये बहुत नेचुरल है। अगर हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग कुछ तो सीखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए वी हैव टू मेक दैट कॉन्शियस एफर्ट। तो जिस तरीके से क्लासेस होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो जैसे हम स्कूल जाते हैं और मान लीजिए एक बच्चा है वो 5th क्लास में है, तो उसको पता है कि उसको पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करनी ताकि वो 5th क्लास के एग्जाम पास करके 6th में जा सके, फिर 7th में जा सके, फिर 8th में जा सके। इसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं और उनको एक एक पार कर कर हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, दैट इज गोलोक वृंदावन। तो सबसे पहली स्टेज ऑफ भक्ति है श्रद्धा यानी फेथ। अब फेथ भी 2 प्रकार के होते हैं, लौकिक श्रद्धा और परमार्थिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा मतलब ऑर्डिनरी फेथ, जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनको आम तौर पे विश्वास होता है भगवान पे कि हाँ भाई भगवान तो है, लेकिन 5 मिनट अपना अगरबत्ती कर दो, धूप दिखा दो, हो गई और हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनमें आमतौर पे जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय माँ काली कलकत्ते वाली इस तरह से करेंगे सोशल मीडिया पर। बट आर दे डूइंग समथिंग इन दैट कनेक्शन? क्या वो सच में कुछ कर रहे हैं टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ? नहीं, वो सिर्फ जय श्री राम, दैट्स इट, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। तो ये है आम तौर की श्रद्धा, ऑर्डिनरी फेथ, जिसे हम लौकिक श्रद्धा बोलते हैं। और कुछ लोग अगरबत्ती दिखा दी 5 मिनट, अरे भाई कर्म ही पूजा है, भगवान को हाथ जोड़ लिए, दैट्स इट, ठीक है, क्या करें भाई। तो दे आर नॉट डूइंग समथिंग इन दैट कनेक्शन टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये बहुत ही आम तौर पे ये फेथ देखा जाता है, दैट इज ऑर्डिनरी फेथ, और इसे ही बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। दूसरे तरीके की श्रद्धा होती है परमार्थिक श्रद्धा, यानी कि जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन दे आर रियली डूइंग समथिंग इन दैट कनेक्शन टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे कि सिर्फ जय श्री राम और जय श्री हनुमान करने के अलावा भी वो चैंटिंग कर रहे हैं, भक्तों का संग देखने की कोशिश कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने का प्रयास कर रहे हैं, सच की खोज करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ प्रयास करना चाह रहे हैं, तो ये होती है परमार्थिक श्रद्धा। तो क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, सच के बारे में जानना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये तो पक्का है कि आप परमार्थिक श्रद्धा पर हैं। तो पहला स्टेज चेक। तो जब परमार्थिक श्रद्धा होती है तब एक साधक स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करने के लिए ढूंढता है साधु संग, जो कि है भक्ति की सेकंड स्टेज, और उनकी एसोसिएशन में रहकर ही हम एडवांस कर सकते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को सुनकर ही हम आगे स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब काफी सारे लोग इसमें से कहेंगे आप साधु संग की बात कर रही हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने की बात कर रही हैं, मम्मी यहाँ मंदिर तो जाने देती नहीं है, भक्तों के नाम से उनका खून खौल उठता है। तो देखिए, साधु संग का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम फिजिकल एसोसिएशन लें। फिजिकल एसोसिएशन इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली, क्योंकि उससे एक इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें हम इंस्पायर होते हैं भक्ति करने के लिए। लेकिन रियल एसोसिएशन होती है इंस्ट्रक्शन सुनना, और इंस्ट्रक्शन सुनने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने जीवन में श्रवण करना। तो अगर आप फिजिकल एसोसिएशन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जैसे कि आजकल यूट्यूब पर इतने सारे भक्ति से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप वहां पर जाकर लेक्चर्स को सुने, श्रवण करें अच्छे तरीके से और उसको अपने जीवन में इम्बाइब करें, तो यानी कि आप साधु संग ले रहे हैं। तो जैसे कि हमने ये भी देखा है, अब काफी लोग जाएंगे तीर्थ स्थल और वहां पर साधुओं का संग लेंगे। और साधुओं का संग कैसे लेंगे? कोई भी साधु दिख गया, जी पैर छू लो, साधु जी आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद, हमको ना धन मिल जाए, बस जीवन में सब कुछ सुख समृद्धि रहे, हमको लड़का हो जाए, हमारी लड़की हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, बस हो गया। ऑफ कोर्स पैर छूने से, उनके दर्शन लेने से बेनिफिट है, आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन सिर्फ पैर छूने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो आशीर्वाद लिया जा रहा है वो भौतिक जगत में आगे बढ़ने के लिए लिया जा रहा है, लेकिन रियल साधु संग होता है स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और वो कब होगा? जब हम उनके इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, उनका क्या कहना है वो हम अपने जीवन में उतारेंगे और उस तरह से उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तभी हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज रियल साधु संग। तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ साधु संग ने आपको लाकर खड़ा कर दिया थर्ड स्टेज ऑफ भजन क्रिया में। साधुओं की संग ने आपकी भजन क्रिया स्टार्ट करवा दी, जैसे कि माला कर रहे हो आप, या फिर आप किसी सेवा में लगे हो, भागवतम
पढ़ना शुरू कर दिया है, कथा सुननी स्टार्ट कर दी है, श्रवण आपका स्टार्ट हो गया है, मंदिर जा रहे हो, परिक्रमाएं लगा रहे हो, तो जब हम साधु संघ में होते हैं तो वो हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं? परिक्रमा लगाओ, ठाकुर जी के दर्शन करो, सेवा में लगो, अच्छी तरीके से अपना जप करो, कथा सुनो, श्रवण करो। तो ये हमको थर्ड स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है, विच इज भजन क्रिया, क्योंकि वो हमारा भजन स्टार्ट हो चुका है, हमारी साधुओं के संग में आके स्पिरिचुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। पर अभी क्या है ना कि हमारे हृदय पे जन्मों जन्मों की गंदगी चिपकी हुई है, हमारा चित्त इतना अनक्लीन है, देयर आर सो मेनी अनवांटेड थिंग्स इन दी हार्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इतने सारे अनर्थ है हमारे अंदर। लेकिन वो सारे के सारे अनर्थ कैसे जाएंगे? जब हम थर्ड स्टेज दैट इज भजन क्रिया को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। तो जब हम इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो जो फोर्थ स्टेज है अनर्थ निवृत्ति, धीरे धीरे हमारे जो अनर्थ हैं, अनवांटेड थिंग्स इन दी हार्ट हैं, वो जाती चली जाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हम लोगों को फ्री टाइम मिलता है, अभी क्या हमारे अंदर एंजॉयमेंट की टेंडेंसी है, तो जैसे ही 5 मिनट फ्री मिले सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, चलो भाई फोन उठाओ, रील्स, शॉर्ट्स, रील्स, वाओ वाओ सो गुड, इंजॉय करना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार का अनर्थ ही है, और इसी चक्कर में हम एंड में आके डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि हमको वहां से खुशी नहीं मिल सकती। तो ये एक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है जिसको टाइम लगता है। तो हमको अच्छे तरीके से भजन क्रिया फॉलो करनी है साधुओं के संग में रह के, ताकि हमारी जो अनर्थ निवृत्ति है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो ये जो स्टेज है अनर्थ निवृत्ति की, ये बहुत लंबी होती है और कभी कभी तो जन्म लग जाते हैं इसे खत्म होने में। अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं: असत तृष्णा, स्वरूप ब्रह्मा, हृदय दुर्बल्यम और अपराध। असत तृष्णा माने अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स, जैसे घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, लस्ट फॉर ऑल दीज मटेरियल थिंग्स, गैजेट से ज्यादा ही आसक्ति होना, बेसिकली अटैचमेंट टू ऑल दीज थिंग्स जो कि कृष्णा से रिलेटेड नहीं है। अब काफी सारे लोग कहेंगे जी हम लोग ना अपना कैमरा, अपना माइक कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच करने में लगाते हैं, तो क्या ये सब चीजें बुरी हैं? हमें इनका त्याग कर देना चाहिए? नहीं, इनका त्याग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर कृष्णा सर्विस। अब इससे अटैच होकर बैठ जाओ कि नहीं, कि मेरा प्यारा सा माइक है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हारी रोज सफाई करूंगी, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सो दैट इज अटैचमेंट, और इसी से हमको बचना है। तो ये स्टेज है असत तृष्णा, कृष्णा नहीं, असत तृष्णा। नेक्स्ट अनर्थ है स्वरूप ब्रह्मा, यानी कि इल्यूजन अबाउट वंस रियल आइडेंटिटी। इसमें साधक को ये नहीं पता होता कि कौन कौन है, उसको ये भी नहीं पता होता कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। काफी लोगों को हमने कहते हुए सुना है जी वही जाना है सबको, कुछ भी कर लो। अरे भाई, आप जीपीएस खोलकर देखो, क्या अगर आपको मान लो आप दिल्ली में रहते हो और आपको वृंदावन आना है, तो क्या सारे के सारे रास्ते आपको दिल्ली से वृंदावन लेकर आएंगे? नहीं ना। तो इसी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ में भी सारे के सारे रास्ते एक जगह लेकर नहीं जाते। अलग अलग देवी देवता, भगवान की उपासना करने से अलग अलग स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस मिलते हैं। तो जैसे बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि वासुदेव कृष्णा जिन्होंने भगवत गीता बोली है, और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जिन्होंने वृंदावन में गोपियों के साथ रास किया है, इतनी सारी लीलाएं करी हैं, उनके बीच में फर्क नहीं पता होता, तो यानी कि वो भी स्वरूप ब्रह्म में है। तो नेक्स्ट अनर्थ है हृदय दुर्बल्यम, यानी कि वीकनेस ऑफ द हार्ट, यानी कि लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ विल पावर। तो यानी कि जब हम निश्चय कर लेते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो जी कल सुबह 4 बजे उठ के रहेंगे, और नेक्स्ट मॉर्निंग उठा ही नहीं जाता, अल्लाह जी हो गया काम, अलार्म बंद करा, स्नूज मारा, अपना स्टॉप करा और सो गए बस। तो यानी कि यहाँ पर लैक ऑफ विल पावर है, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन है। हम लोगों ने सोचा तो, लेकिन उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अभी हृदय दुर्बल है, अभी हृदय वीक है। कभी कभी हम लोग कार्तिक में व्रत लेते हैं कि भाई रोज हम लोग जाएंगे मंगल आरती, चाहे कुछ भी हो जाए हम तो जाएंगे। और काफी भक्त जो 10-15 दिन जाएंगे, 16 दिन, 17 दिन, और बस आते 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 बैटरी डाउन, एक दिन अलार्म बजा, स्टॉप किया, अरे जी एक दिन का तो ब्रेक है यार, क्या ही फर्क पड़ता है, और बस फिर माया देवी अपना कार्यक्रम शुरू करती है भक्तों के साथ। तो ये भी अनर्थ में काउंट होता है, हृदय दुर्बल्य। तो नेक्स्ट अनर्थ है अपराध। तो ये जो है अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है अपराध, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि 10 तरीके के नाम अपराध होते हैं, 32 सेवा अपराध होते हैं, दाम अपराध होता है, वैष्णव अपराध होता है। वैष्णव अपराध कभी कभी हम लोग इतने कैजुअल हो जाते हैं और ऐसे बोलने लगते हैं, अरे जी ये इस्कॉन वाले हैं ना, हम बता रहे हैं ये कुछ नहीं करते हैं, ये बस मोटे मोटे आलू के पराठे खाते हैं 5 दिन के, शाम को थोड़ा सा केक वगैरह खा लेते हैं, और ये लोटा भर के दूध, बस जी कुछ नहीं करते ये लोग पूरे दिन। हाँ जी ना। तो ये भी ऑफेंडिंग द वैष्णव्स है, इट इज अ वैष्णव अपराध, जो मैं नहीं कर रही हूँ, बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। अनर्थ निवृत्ति स्टेज पर हम लोगों को जितना हो सके प्रयास करना है। लंबी स्टेज है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो वन शुड हैव द नॉलेज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और हमें फिक्स्ड रहना है, डिवोशनल सर्विस में लगे रहना है, उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ। सो इसी तरीके से भजन करते 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 जब हम लोग अपनी डिवोशनल सर्विस में फिक्स हो जाते हैं, तो वो स्टेज कहलाती है निष्ठा, विच इज द 5th स्टेज। बट स्टिल
इस स्टेज पे अनर्थ तो रहेंगे लेकिन वो कम हो जाते हैं। निष्ठा स्टेज मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बीमार पड़ जाऊं, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इतनी माला करके ही सोऊंगी या सोऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भागवत नित्य भागवत सेवा करके ही सोऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल वर्शिप माई डीटीज नो मैटर वॉट। मतलब जुकाम आ रही हो, उल्टी आ रही हो, कुछ भी हो गया हो, आई विल डू दीज स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नो मैटर वॉट। इस स्टेज को निष्ठा कहते हैं। तो जिस प्रकार आपको सोने में निष्ठा है ना भाई, रोज सोना है तो सोना है, राइट। जिस प्रकार से खाने में निष्ठा है कि अरे भाई खाना तो है ही, मतलब खाना है, इसी तरह से एक निष्ठित भक्त को है कि हाँ मुझे ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी है। इट बिकम्स वेरी नॉर्मल, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और निष्ठा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक भक्त है 3-4 महीने तो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, फिर एक दिन कुछ हो गया कि जिस वजह से चूक गए, नहीं हो पाया, एंड देन वापस नेक्स्ट चलो मैं कल से करूंगा, कोई बात नहीं, एक ही 2 दिन छूटा है, चलता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। निष्ठा स्टेज पे काफी लंबे समय तक कंसिस्टेंटली आप करने लगते हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विदाउट फेल, सो दैट इज निष्ठा। तो जब हम निष्ठा की स्टेज पर विदाउट फेल एवरी सिंगल डे बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, डिवोशनल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो धीरे धीरे संतों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से हमको ऑटोमेटिक टेस्ट आने लगता है स्पिरिचुअल लाइफ में, जिसको हम रुचि कहते हैं, विच इज द 6th स्टेज ऑफ भक्ति। और जैसे हमने देखा है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कितना इंटरेस्ट होता है वीडियो गेम्स में, मतलब वीडियो गेम खेलना स्टार्ट करेंगे उसमें वो एकदम खो जाएंगे, पता ही नहीं चलता। तो ये क्या है, उनकी रुचि है वीडियो गेम्स में, टाइम का पता ही नहीं चलता। इसी तरीके से रुचि स्टेज पे नाम के प्रति इतनी रुचि हो जाती है कि कब चैंटिंग में समय निकल गया पता ही नहीं चलता और मन करता है चैंटिंग करने का। ज्यादातर तौर पे हम देखते हैं जो साधक होते हैं, जो अनर्थ निवृत्ति वाली स्टेज पर होते हैं, उनका ये रहता है कि बस फटाफट से अपनी माला करो, सुबह 16 माला फटाफट अपनी निपटाई, ताकि हम दिन में और अपने काम कर सकें, जरूरी काम कर सकें, लेकिन रुचि स्टेज पर क्या होता है, एक भक्त अपनी सारी सेवाओं को कंप्लीट करता है ताकि वो जल्दी से अपनी जप बैग उठाकर फटाफट चैंटिंग कर सके, बिकॉज दे रियली लुक फॉरवर्ड टू चैंटिंग। वो सच में उस रुचि प्लेटफॉर्म पर है। तो हमने काफी बार देखा है कि जब भक्त नए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, सो उनमें एक अलग ही उत्साह होता है कि ना, मतलब 16 माला कैसे हो जाती है पता भी नहीं चलता, इतनी सारी माला हो जाती है, सब कुछ एकदम लाइट लगता है, मन करता है और चीजें करने का। तो क्या वो रियल में रुचि प्लेटफॉर्म है? नहीं, वो अभी शुरुआती तौर का उत्साह है। और कृष्णा ना हमको ऐसे ग्लिम्स शुरुआती तौर में देते रहते हैं, जिससे कि हमको रुचि का इनिशियल स्टेज पर वो ग्लिम्स मिल जाए और हम उसके बल पे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सके, क्योंकि अभी हमको ये सारी स्टेजेस ऑफ भक्ति को पार करना है और उसके बाद ही हम रियल रुचि प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं। तो जो अनर्थ निवृत्ति स्टेज है, वहां पर अनर्थ खत्म होने चालू हो गए हैं। निष्ठा की स्टेज पर भी अनर्थ रहते हैं और रुचि की स्टेज पर भी अनर्थ अभी हैं, इतनी जल्दी गायब नहीं होते। एंड बाय बीइंग ऑन रुचि प्लेटफॉर्म, धीरे धीरे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज प्रैक्टिस कर करके हम अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं आसक्ति की अवस्था पे, विच इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ भक्ति। क्योंकि इतनी ज्यादा रुचि बढ़ चुकी है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, नाम में, कि हमारा अल्टीमेटली जितना भी अटैचमेंट है मटीरियल वर्ल्ड से वो हटता चला जाता है और हमें आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है कृष्णा से, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से। तो जब भी कोई भक्त आसक्ति के लेवल पर होता है तो वो जितनी भी उसकी बाहरी तौर पे जो ड्यूटीज होती हैं, ही इज जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ ड्यूटी, की मतलब ऐसा उसको करना पड़ेगा, उनका धर्म है ये, दैट्स इट। उनको उसके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं होता। आसक्ति पे सिचुएटेड एक भक्त कभी भी सुख में या दुख में परेशान नहीं होता, कभी भी उसको ये सारी चीजें बॉदर ही नहीं करती। वो इतनी हाई लेवल ऑफ स्टेज होती है भक्ति की। और ये जो आसक्ति की स्टेज है, इस पे जो अनर्थ होते हैं वो ना के बराबर मौजूद होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्लियर स्काई और कभी कभार कोई छोटा सा बादल आ गया, इसी तरीके से आसक्ति की स्टेज पर भी बहुत कभी कभार कोई छुटका पुटका अनर्थ देखने को मिलेगा। अदरवाइज द डिवोटी इज कंप्लीटली एडवांस्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो अब हमने ये भी देखा है कि कभी कभी क्या होता है, जो भक्त नए कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ते हैं वो सोचते हैं कि अरे हमको क्या ही लेना है इस दुनिया से, क्या ही लेना है इस संसार से, हम तो बस कृष्ण के हैं और कृष्ण तो बस हमारे हैं। तो उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म आता है जो कि डिवोटी कम्युनिटी में काफी सारे लोग जानते हैं। तो उस टर्म का नाम है PDS, प्योर डिवोटी सिंड्रोम। उनको लगता है कि वो प्योर डिवोटीज हैं, लेकिन अभी उस अवस्था पर अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। हमें सीनियर डिवोटीज की एसोसिएशन में रहना है, उनकी गाइडेंस के अंडर रहना है, ताकि वो हमको हमारा रियल प्लेटफॉर्म बता सकें और हम उस नए जोश वाली भक्ति को आसक्ति के साथ कंफ्यूज ना करें, क्योंकि आसक्ति का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है और ये सीनियर भक्त हमको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो द 8th स्टेज ऑफ भक्ति इज भाव, जो कि बहुत हाई प्लेटफॉर्म है और इससे यूजुअली कभी किसी भक्त का फॉल डाउन होता नहीं है, लेकिन तब भी भाव अवस्था पे भी केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे 1% फॉल डाउन के चांसेस हैं। और ये एग्जाम्पल सेट किया गया है श्रीमद् भागवतम में, भरत महाराज का एग्जाम्पल देके हमको, जो कि भाव अवस्था पे थे लेकिन एक डियर से
उनसे अटैच हो गए थे एंड उनको अगला जन्म एक मृग के शरीर में लेना पड़ा था। एंड द नेक्स्ट एंड द फाइनल स्टेज ऑफ भक्ति इज प्रेम, जो कि एक बहुत बहुत हाई लेवल बात है और हम इस मटेरियल बॉडीज भौतिक शरीर में उस प्रेम को एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते। और प्रेम के भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, प्रेम, स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। तो देखा जाए तो सेल्फ रियलाइजेशन एक बहुत ही लंबा और साइंटिफिक प्रोसेस है। भक्ति कोई इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं है कि जो हम लोग देखते हैं ना आजकल, सब लोग कहते हैं कि ओह कृष्णा तुम प्रेम हो, तुम मीत हो। तो ये सब बहुत हाई लेवल बातें हैं और हमें उस लेवल पर अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तो जो प्रेम विषय पर इमेच्योरली जंप कर पड़ते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग द सिद्धांत, विदाउट नोइंग द फिलॉसफी, तो ऐसे केस में उन पास टाइम्स को जो सुनते हैं उससे काम वासना और बढ़ जाती है इंस्टेड ऑफ गोइंग अवे। तो इसीलिए तत्व को जानना, सिद्धांत को जानना, फिलॉसफी को जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो जो भक्ति है ये कोई सेंटिमेंटल विषय नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है और स्लोली बट श्योरली हमें सीनियर डिवोटीज की गाइडेंस में रह के एडवांस करना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने 8 स्टेजेस ऑफ भक्ति के बारे में बात करी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसको साइंटिफिकली समझें, तत्व को समझें, फिलॉसफी को समझें और फिर आगे बढ़े। तो आप भक्ति की कौन सी स्टेज पर हैं ये आप अपने स्पिरिचुअल मास्टर से या फिर आपके जो ऊपर सीनियर डिवोटीज हैं, एडवांस डिवोटीज हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और हमको ये भी बताएं कि हम अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाएं। सी यू नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।